Well, student, today I will discuss with you applications of absorption. जो absorption है इसकी क्या फायदे हैं, क्या यूजेस हैं, तो I will discuss one by one. First is production of high vacuum. Production of high vacuum. हाई वैक्यूम. देखो बेटा, इसका मतलब समझिए. आई थिंक इट मे बी न्यू थिंग फॉर यू. ये सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, राइट. इसमें से जो इसके अंदर एयर है वो हम सारी निकालना चाहते हैं, तो हम एक वैक्यूम पंप लगाएंगे इधर. ठीक है, वैक्यूम पंप लगाएंगे, वो एयर इसकी निकालेगा. लेकिन सारी एयर निकाली नहीं जा सकती बेटा, फिर भी रह जाती है. ठीक है, मेरी बात समझेंगे. सारी एयर निकाली नहीं जा सकती, फिर भी रह जाती है. तो हम वैक्यूम से निकालेंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे. देन सम सब्सटेंस, सम सॉलिड सब्सटेंस in powder form is kept here. Whatever some molecules of air are there which we were not able to extract out with the help of vacuum pump. What will happen? Gas molecules are moving in all the possible direction. They will move in this direction also, and they will absorb on the substance. तो ये जो बीच में रिमाइंडर मॉलिक्यूल थे वो भी इस सब्सटेंस के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाएंगे. तो अंदर जो है वैक्यूम बढ़ गया बेटा, मेरी बात समझे. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम की और परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है बेटा. दूसरा, गैस मास्क. देखो बेटा, कई लोगों को ना ये एलर्जी होती है, कोई भी डस्ट वगैरह उनके चली जाए तो उनसे उनको डस्ट एलर्जी होती है. तो वो मास्क तो आजकल हम आपको मालूम है यूज़ कर रहे हैं. तो वो गैस मास्क यूज़ करते हैं. वो जब एयर जाती है तो वो डर्ट पार्टिकल वगैरह जो हैं वो इधर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो एयर जो जाती है आगे उसके पास उस बंदे को मिलती है जो एयर, वो प्योर मिलती है. वो डस्ट पार्टिकल इधर अब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो गैस मास्क बनाने के काम आता है बेटा. रिमूवल ऑफ कलरिंग मेटल, ये तो आपको आगे समझा दिया. रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स, कलरिंग या कलर्ड मैटर्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन है, ठीक है. जैसे आपको बताया था मैंने, शुगर कैन की बात बताई थी. ये शुगर कैन जूस है, गन्ने का रस है. ठीक है. इसका आपको मालूम है ये कलर बताया था, डार्क ग्रीन कलर्ड होता है. ठीक है. तो अगर आप इसमें, ये शुगर कैन है, डार्क ग्रीन कलर है, अगर आप इस पे मैंने बताया था एनिमल चारकोल डालेंगे तो जो कलर्ड मैटर है वो इसके ऊपर अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इट विल बिकम कलरलेस. तो रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ये इसकी एप्लीकेशन है. ठीक है. और भी बहुत सारी इसका यूज होता है. ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बेटा. ये आपको कैटलिस्ट के बारे में मैंने नेक्स्ट इसी शायद चैप्टर में आपको पढ़ाना है डिटेल में. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब है, ये नाइट्रोजन आपका गैस है बेटा, ये हाइड्रोजन भी गैस है, और ये दोनों मिलके अमोनिया दे रहे हैं, अमोनिया भी गैस है. इट इज़ ऑल दीज आर गैसेस. इसमें आयरन यूज होता है, विच इज ए सॉलिड. तो आयरन यूज्ड एज ए कैटलिस्ट. तो आयरन इज ए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. हेट्रोजीनियस होता है जब आपके कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो,
उस वक्त जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की आप देखेंगे क्या फ़ायदा है इसका। ये आपका आयरन है, ये सॉलिड है बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी रिएक्ट करेंगे। सपोज हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी उसके पास आके एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं उनकी आपस में रिएक्शन हो जाती है। तो दिस इज ए यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मेरी बात समझिए। अब है क्योरिंग डिजीजेस बेटा। डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन से क्योर होती हैं। देखो कैसे, ये हमारे पास है ड्रग्स हैं, और ये आपको मालूम है हमें सपोज कोई जख्म हो गया है, बाउंड हो गया है, ठीक है, जख्म, उसके ऊपर हम जो जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, जख्म खराब हो जाता है तो जर्म इधर आ जाता है, हाँ, हमारी मेडिसिन लगाते हैं, ड्रग लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, जो उसके जर्म के ऊपर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। वो एब्जॉर्ब होने की वजह से वो जर्म जो हैं वो किल हो जाते हैं बेटा, ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कि जो मेडिसिन है, जो ऑइंटमेंट है, वो आपके जख्मों के ऊपर जो जर्म है, जो जख्म को खराब कर रहे हैं, वो जर्म को खत्म कर देते हैं। कैसे? मेडिसिन उसके ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो दिस इज क्योरिंग ऑफ डिजीजेस बाय, इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसी तरह से सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस बेटा, इनर्ट गैसेस, ठीक है। क्या होता है कि ये हमारे पास एयर है बेटा, एयर में इनर्ट गैसेस भी हैं, रेयर गैसेस हैं, नोबल गैसेस, राइट। वो अब हम जहां पर कोकोनट चारकोल रखते हैं, कोकोनट चारकोल, ठीक है, वो कोकोनट चारकोल क्या करता है, ये जो नोबल गैसेस हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और जो दूसरी गैसेस हैं उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इसकी वजह से मतलब ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ये हम ना एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं इसकी, यानी एक गैसेस को दूसरे गैस से सेपरेट करने के लिए वी यूज द एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। मेरी बात समझिए। वी आर हैविंग एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर बेटा, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, ठीक है। ये आपका सपोज कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके बीच में हमने इंडिकेटर डाला है, वो क्या होता है कि यहाँ का जो सब्सटेंस है वो इसके ऊपर जाके जब एब्जॉर्ब करता है तो उससे कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, इंडिकेट कर देता है, हाँ? ये इंडिकेटर हैं विच आर यूज्ड एज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर कि आपकी ये सपोज हमारी एयर है, ठीक है, ये एयर है, जहां पर हम कॉपर सल्फेट रख लेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ये वाइट है बेटा, सारी बेटा ये आउट ऑफ कैमरा चला गया था। ये हमारा है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, ये हमारा रोम है, दिस इज योर रोम बेटा, ये रोम है आपका, है। आप चेक करना चाहते हैं कि आपके रोम में मॉइस्चर है या नहीं, ठीक है। तो जहां हम कॉपर सल्फेट रख लेंगे, कौन सा कॉपर सल्फेट रखेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ये कलरलेस है बेटा, ठीक है। लेकिन क्या अगर आपके रोम में मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर घूम रहा है तो मॉइस्चर इधर भी आएगा, वो इसके ऊपर आके एब्जॉर्ब कर जाएगा। इसी तरह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जाएगा और ये कॉपर सल्फेट जो है इट विल टर्न टू ब्लू, ये ब्लू हो जाएगा। अगर ये ब्लू हो गया तो आपके रो में मॉइस्चर है, दिस इज इंडिकेटर, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, यानी कि
ये भी एप्लीकेशन है किसकी, एब्जॉर्प्शन की। ठीक है बेटा। अब सपोज अब हमारे पास कोई और है, ये एक है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेटा, ये जो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस है, इट इज लाइक दिस बेटा, कि ये एक टेक्निक है बेटा विच इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन है। ये एक सेपरेट ब्रांच है बेटा केमिस्ट्री की। 11th में हमने आपको इसके बारे में समझाया था, क्रोमेटोग्राफिक है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस जो है इट इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे क्रोमेटोग्राफी कई किस्म की होती है बेटा, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इनमें से एक क्रोमेटोग्राफी है, इसको बोलते हैं TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आपके बहुत सारे जो मेडिकल टेस्ट हैं वो इस TLC से होते हैं बेटे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, एक ऐसे आयरन का स्ट्रिप होती है, ये सॉरी आयरन की गलती से बोल गया बेटा मैंने, ग्लास की स्ट्रिप होती है, ग्लास की, ठीक है। ग्लास के ऊपर हम इसके इसके ऊपर सिलिका चढ़ाते हैं, सिलिका जेल चढ़ा देते हैं, सिलिका जेल, सिलिका जेल, ठीक है, ये चढ़ा दिया। अब इसके नीचे हम कोई सॉल्वेंट रखते हैं और जहां स्पॉट लगाते हैं बेटा, ठीक है, किसी चीज का है, तो वो जब वो लिक्विड इसको टच करता है तो वो वाटर ना ऊपर को राइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाटर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों, सिलिका के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब वो वाटर राइज करेगा ऊपर को राइज करेगा, और राइज करने से जो स्पॉट है ना ये भी राइज करता है, और रादर स्पॉट में डिफरेंट कंपोजिशन होती है, हैं, कोई कंपोजिशन यहाँ तक राइज कर जाती है, कोई कंपोजिशन यहाँ तक, कोई, तो ये स्पॉट ना डिफरेंट पार्ट में बढ़ जाता है। तो इससे हमें टेस्ट पता चलता है कि इस स्पॉट में क्या क्या था, कौन कौन सी कंपोजिशन थी, उसकी क्या क्या परसेंटेज थी। तो दिस इज यूज्ड इन ये टाइप है क्रोमेटोग्राफी, ये कॉमनली यूज होती है, जिसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये 11th में आपको काफी समझाया था बेटा इसके बारे में। सो दिस इज रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट करेंगे बेटा।